हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट एग्जाम्स में। आज हम पढ़ने वाले हैं समास कि समास क्या होता है। समास समास दो या दो से अधिक शब्दों के मिलने से बने नए शब्द को समास कहते हैं। यानी कि दो या दो से अधिक शब्दों के मिलने से बने नए शब्द को समास कहते हैं। समास के कितने भेद होते हैं? कुल समास के 6 भेद होते हैं। पहला है हमारा अव्ययीभाव समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा है कर्मधारय समास और चौथा है हमारा द्विगु समास और पांचवा है द्वंद्व समास और छठवां है बहुब्रीहि समास। बात करते हैं हम अव्ययीभाव समास के बारे में, जो कि अव्ययीभाव क्या है। अव्ययीभाव समास में प्रथम पद छोटा होता है और जो कि और प्रधान होता है, यानी कि उपसर्ग होता है। जो आगे का होता है हमारा वह उपसर्ग होता है। जैसे यथा संभव, यथा में यथा उपसर्ग है हमारा। और प्रतिदिन, प्रति यानी कि शब्द के आगे लगने वाले को उपसर्ग कहते हैं। जो कि दिन के आगे लगा हुआ है प्रति, तो यह हमारा प्रति उपसर्ग है। और दिन हमारा प्रत्यय है। जो शब्द के अंत में लगता है वह प्रत्यय होता है और जो शब्द के पहले लगता है वह उपसर्ग होता है। प्रतिधन, प्रतिधन दिन, आजन्म, आ प्लस जन्म, प्रतिकूल, प्रतिधनकूल। एक शब्द यदि रिपीट हो तो भी अव्ययीभाव समास होते हैं। जैसे कि हाथों हाथ, दिनों दिन, यानी कि शब्द का बार बार रिपीट होना अव्ययीभाव समास कहलाता है। और दूसरा है हमारा तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में जिस समास में दूसरा पद प्रधान या छोटा होता है तथा दोनों के बीच कारक चिन्ह का लोप होता है, तत्पुरुष समास कहलाता है। जैसे दूसरा पद छोटा या प्रधान, जैसे पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम, राजपुत्र, राजा का पुत्र, पाप मुक्त, पाप से मुक्त, गौशाला, गौ के लिए शाला, यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला, राजकुमार, राजा का कुमार। यह है हमारा तत्पुरुष समास, जो कि दूसरा पद इसमें प्रधान होता है। तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। कर्म तत्पुरुष, कर्ण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष। कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना, संबंध का की के, अधिकरण में पर का लोप होता है, वह तत्पुरुष समास के भेद कहलाते हैं। अब हम बात करते हैं कर्मधारय समास के बारे में, जो कि है कि जिस समास का उत्तर पद प्रधान होता है तथा पूर्व पद व उत्तर पद में उपमान, उपमेय तथा विशेषण विशेष्य का संबंध होता है, कर्मधारय समास कहलाता है। इसकी ट्रिक है, प्रथम पद विशेषण होता है, दूसरे पद की तुलना होती है और विग्रह करने के मध्य में है जो के समान शब्द आते हैं। जैसे चरण कमल, कमल के समान चरण, महापुरुष, महान है जो पुरुष, चंद्रमुखी, चंद्र के समान मुख, मृग नयनी, मृग के समान नयन। अब हम चौथे नंबर पर आ गए, जो है हमारा द्विगु समास, जो कि संख्यावाचक होता है।
जिस समास का प्रथम पद संख्यावाचक हो द्विगु समास कहलाता है। जैसे चतुर्भुज, चार भुजाओं का समूह। चौराहा, चार राहों का समूह, जिसमें आगे की जो संख्याएं होती हैं वह संख्यावाचक होता है, उसमें द्विगु समास होता है। जो संख्या होए तो वह द्विगु समास होता है। और द्वंद्व समास, द्वंद्व समास जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं तथा विग्रह करने पर और अथवा एवं लगते हैं, यानी कि जो समास का विग्रह करने पर और अथवा एवं लगते हैं वह द्वंद्व समास कहलाते हैं। इसमें योजक चिन्ह, दोनों शब्द एक दूसरे के उल्टे होते हैं, दोनों पद प्रधान होते हैं। इसमें द्वंद्व समास में यह महत्वपूर्ण पॉइंट है कि इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। जैसे रात दिन, रात दिन, पाप पुण्य, रात दिन, रात और दिन, पाप पुण्य, पाप और पुण्य। बहुब्रीहि समास, अब कोई भी पद प्रधान नहीं होता, बहुब्रीहि समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता। बहुब्रीहि समास में दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करें और विग्रह करने पर कोई तीसरा अर्थ निकले। जैसे नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका शिव, यानी कि इनका तीसरा अर्थ निकल रहा है, नीला है कंठ जिसका शिव। दशानन, 10 सिर वाला अर्थात रावण। बहुब्रीहि समास कर्मधारय आदि ऑप्शन में है तो बहुब्रीहि समास ही टिक लगाएंगे। यह नोट में दिया गया है, इम्पोर्टेंट। यह मैंने ही अपने हाथों से ही नोट्स बनाए हैं और आपको पता है नोट्स बनाने में कितना समय लगता है। इसी प्रकार आप हमारे चैनल को लाइक एंड शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आपको आगे अच्छा ऐसा इसी प्रकार का कंटेंट लाते रहें और आपकी यूपी टेट की बेहतर तैयारी हो सके। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।